Good morning, everybody. Welcome again in our 10th video of trigonometry. In this video, we will discuss concept of exercise 3.4 of ML Agarwal and formulas of this exercise also. So, I think your 3.3 exercise is completed. So, for next exercise, listen carefully what I am going to tell you. Here, so first is a nature of trigonometrical ratio in different quadrant. Like as in a class 10th, everyone is familiar of these formulas like as a sine 90 minus theta, cos 90 minus theta, tan 90 minus theta and so on. सभी को पता है सभी लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती थी, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कॉट थीटा एक्सेट्रा, ऐसी वैल्यूज होती थी, आपको पता है। तो अब हम बताएंगे कि आगे और जो फार्मूले इस तरह से बनते हैं, जैसे कि 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा बन सकता है, और इसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले आपके बनते हैं। तो उन सारे फार्मूले को ईजिली हम लोग कैसे लर्न करेंगे, कैसे उनको समझेंगे, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान देंगे यहाँ पर। तो पहली चीज़ तो आप ये समझिए सभी लोग कि हमारे पास दो एक्सेस, कार्टेशियन प्लेन तो नाम आपने सुना ही होगा। कार्टेशियन प्लेन जो बनता है उसमें ये एक एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस होती है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सेस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सेस, दिस इज हियर अपवर्ड साइड, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सेस and downward side is called negative y axis. These are two axes. And these two axes divide whole this quadrant, whole this plane in a 4 quadrant, correct? ये जो axes हैं ये पूरे प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती हैं, कार्टेशियन प्लेन को। और इसमें जो ये फर्स्ट होता है ये से कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? और आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो होता है वो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 90 हो जाता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट इज लाइज बिटवीन 0 to 90। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 360। ये 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उन सभी की वैल्यू इन सभी क्वाड्रेंट में उनका जो नेचर है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा 0 से 90 के बीच में उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तभी क्लास 10th में जो आपको एक टेबल बताई गई थी, साइन 0 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सभी की वैल्यू आप देखेंगे वो सभी पॉजिटिव आती थी। साइन की नहीं बल्कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सभी 6 रेशियो की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक, दीज 2 ratios are positive, other 4 ratios are negative. Clear? Now similarly in a third quadrant only 2 tan and cot is positive and other 4 are negative. And fourth quadrant sec and cosec are sec and cos are positive, other 4 ratios are negative. इस बात को आप ध्यान रखें। क्लियर? अच्छा, तो अब हम ये तो एक चीज हो गई जो आपको ध्यान रखनी है आगे के फार्मूलों को अच्छे समझने के लिए। दूसरी चीज हम जो बताएंगे वो ये कि नोट कर लें इसको आप लोग कि इन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा एंड
270 प्लस थीटा और माइनस थीटा, इसमें टेक्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। बात समझिए, चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं, जैसा होता है ना साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, लाइक ऐसे हम बताएंगे भी आगे। तो 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा, या हमने पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि 90 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये पाई बाई 2, और इसमें 90 प्लस माइनस थीटा को पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा को 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा हम लोग के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर ना। तो 90 हो या 270 हो, इन दोनों केसेस में चेंज होता है। कौन किस में चेंज होता है, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट इन साइन, टेन कन्वर्ट इन कॉट, कॉट कन्वर्ट इन टेन, एंड सेक कन्वर्ट इन कोसेक, एंड कोसेक कन्वर्ट इन सेक। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस थीटा में ये कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके बाद और जो फार्मूले हम बताएंगे, इन 180 प्लस माइनस थीटा एंड 360 प्लस माइनस थीटा, या आप कह सकते हैं रेडियन में 180 मीन्स पाई, पाई प्लस माइनस थीटा, एंड 360 मीन्स 2 पाई प्लस माइनस थीटा। इन केसेस में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। का मीन्स साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, कॉस इज इन कॉस, टेन इज इन टेन, कॉट इज इन कॉट, सेक एंड कोसेक बोथ आर इन अ सेम रेशियो। क्लियर, ये चेंज नहीं होते हैं। तो मैं फिर याद दिलाऊंगा, 180 360 में नो चेंज, 90 270 में चेंज होता है। और उसके बाद कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये बात आप समझेंगे। अच्छा, इसी के बेसिस पर हम बताएंगे आपको बहुत सारे फार्मूले। उन सभी फार्मूलों को आप इजीली लर्न कर सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट या दिस मेथड। नाउ look carefully here, like as these formulas you are also familiar in class 10th. Formula is here 90 minus theta या pi by 2 minus theta. 90 को हम रेडियन में पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा हो या पाई बाई 2 माइनस थीटा, और 90 माइनस थीटा जो भी एंगल मिलेगा दैट एंगल लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। तो अब लोग What are the formulas? First sin 90 minus theta, दूसरा cos 90 minus theta, third is a tan 90 minus theta, cot second cosec 90 minus theta. ठीक है, sin 90 minus theta you can also write like as a sin pi by 2 minus theta, or you know that, listen carefully one thing, हमने पीछे क्या बताया था, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल रेशियोज और पॉजिटिव। ठीक, तो अब साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो पहली बात तो पॉजिटिव होगी, यहां कुछ भी नहीं लिखा गया, मीन्स पॉजिटिव। और व्हाट इज द रूल ऑफ 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें चेंज होता है। का मतलब साइन कन्वर्ट किस में जाएगा, कॉस में। करेक्ट। तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। 90 का क्या रूल है, चेंज होता है तो कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले साइन कॉस 90 माइनस थीटा की, तो cos 90 माइनस थीटा में क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा में आप देखेंगे कि cos 90 माइनस थीटा फिर ये किस में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और 90 क्या रूल होता है, चेंज होता है, तो cos कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, मतलब साइन थीटा लिखेंगे आप। टेन का देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन 90 में चेंज होता है, टेन किस में, कॉट में, दिस इज कन्वर्ट इन कॉट थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा कन्वर्ट इन टेन थीटा। करेक्ट। एंड यू नो दैट दिट इज 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और इसी तरह से कोसेक माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा जो होगा ये भी आपका फर्स्ट में है, तो कोसेक कन्वर्ट किस में जाएगा, सॉरी सेक कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोसेक 90 माइनस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेक थीटा में। ऐसा क्यों हुआ, सारे पॉजिटिव आए, क्यों आए, क्योंकि ये पहले क्वाड्रेंट में था, चेंज हो रहा है क्योंकि 90 माइनस थीटा का था, इसलिए चेंज हो रहा है। तो अब
दूसरे फार्मूले जो आपके सामने हैं, फार्मूले बहुत सारे हैं, बहुत ध्यान देंगे, वो है 90 प्लस थीटा के फार्मूले या π/2 प्लस थीटा के। आपको पता है 90 प्लस थीटा का मतलब, अगर हम देखें ये 0 से 90 में कुछ भी ऐड करोगे तो हम आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, करेक्ट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव थे? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, दीज टू थिंग्स आर पॉजिटिव, और बाकी चारों जो होते थे क्या होते थे? नेगेटिव होता। ध्यान देंगे इस बात को। तो यहां पर साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और साइन कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉस में, क्योंकि 90 में कन्वर्ट होता है। कॉस, लिसन केयरफुली, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 कॉस किस क्वाड्रेंट में गया? Cos is goes in second quadrant, and in second quadrant cos is negative. तो put negative here, and the rule of 90 plus theta cot convert in sin. तो ये आपका sin थीटा हो जाएगा। Similarly 90 plus theta goes in second quadrant में tan 90 plus theta goes in second quadrant, and tan is negative in second quadrant, and the tan convert cot, क्योंकि 90 में कन्वर्ट होता है 90 प्लस में, एंड कॉट भी नेगेटिव होगा सेकंड में, तो अब कॉट कन्वर्ट किस में हो जाएगा? टेन थीटा में। अब बात देखिए, सेक आल्सो नेगेटिव में सेकंड क्वाड्रेंट, तो हो जाएगा माइनस, और सेक कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा में। एंड ना कोसेक 90 प्लस थीटा इट गोज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है, तो प्लस 90 प्लस थीटा में कोसेक कन्वर्ट हो किसमें? कॉट थीटा में, करेक्ट। तो ये जो आपने देखा, ये फार्मूले हो गए 90 प्लस थीटा के, ये फार्मूले आपके सामने हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग 180 माइनस थीटा। अगर आप देखें 180 माइनस थीटा क्या होता है? 0 से लेकर 180 यहां से यहां तक होता है, करेक्ट। 180 मीन्स यहां पर पहुंचे, और इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे तो आप रह जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। का मतलब 180 माइनस थीटा जो किस में लाई करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब फार्मूला बनेगा क्या? साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में गया। सेकंड में साइन क्या था? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। और 180 का क्या रूल था? 180 का रूल था नो चेंज। पीछे देखेंगे तो मीन साइन आपका साइन में ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस की, तो अगर आप कॉस को देखें, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा किसमें गया? सेकंड में, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, बट 180 रूल नो चेंज, तो ये रहेगा कॉस थीटा ही। टैन भी सेकंड में नेगेटिव होता है, और 180 रूल से नो चेंज, तो टैन थीटा। कॉड भी नेगेटिव होता है सेकंड में, माइनस, नो चेंज, कॉड थीटा। सेक भी नेगेटिव होता है, सेक क्या हो जाएगा? थीटा, बिकॉज 180 में नो चेंज। एंड कोसेक, cosec is positive in second quadrant, you can put positive, and cosec 180 minus theta, 180 में no change means plus cosec theta। तो ये जो फार्मूले हो गए आपके, ये 180 माइनस थीटा के हो गए, और ऊपर थे 90 प्लस थीटा के। अब आते हैं हम लोग तीसरे फार्मूले पर। जो थर्ड फार्मूले आप देख रहे हैं वो है 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा अगर देखेंगे तो कहां चला गया? 180 प्लस थीटा। अगर हम बात करें, फिर से आप डायग्राम देखेंगे जैसे मैंने बनाया, 0 था, 90, ये 180 यहां तक था, मीन्स यहां से यहां 180 है। कुछ भी ऐड करेंगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा, एंड दैट एंगल गोज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट। तो यहां पर देखेंगे 180 प्लस थीटा जो बिलोंग्स करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब आगे आते हैं, साइन गोज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट मीन 180 प्लस थीटा। इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज नेगेटिव, पुट नेगेटिव, बट व्हाट इज द रूल ऑफ 180? नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा। सिमिलरली cos goes in third quadrant, cos is also negative, but what is the rule of 180? Cos is cos same as a cos. And now tan 180 minus theta, 180 minus theta goes in third, और थर्ड जो में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 180 में नो चेंज, मतलब प्लस tan थीटा हो जाएगा। कॉड 180 में कॉड का ही ये घर है, तो प्लस ही रहेगा। थर्ड में कॉड पॉजिटिव होता है, 180 में नो चेंज, तो कॉस थीटा हो जाएगा। सेक 180 प्लस थीटा,
थर्ड में सेक नेगेटिव होता है, 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। कोसेक 180 में कोसेक भी नेगेटिव होता है थर्ड में, और 180 में नो चेंज, तो आपका क्या हो गया ये कोसेक थीटा। तो इस तरीके से फार्मूले आप लोग याद करेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग 270 माइनस थीटा, जिसे 3π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और ये भी लाई करें किसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 में कुछ भी माइनस करेंगे, आप देखिए 270 की लाइन ये थी, ये 270 था, और 270 मतलब पूरा यहां से यहां तक, और इसमें कुछ भी सेपरेट करेंगे तो वापस आप थर्ड में ही आएंगे, करेक्ट। तो हम लोग 270 माइनस थीटा की बात करें तो 270 का रूल था चेंज। अगर आप पीछे हमने जैसा बताया था, अगर देखें तो 270 क्या रूल था, 270 का रूल था चेंज, का मतलब किसमें चेंज होगा, आपका बताया गया था पीछे मैंने, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, एक्सेट्रा। तो यहां पर 270 में चेंज होगा। तो पहले तो हम लोग डिसाइड करेंगे नेचर क्या है, साइन क्या है, 270 माइनस थीटा, यू नो दैट गोज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, और चेंज का साइन का कितना हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस 270 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, एंड 270 चेंज होगा साइन थीटा हो जाएगा। और थर्ड में टेन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो प्लस, बट 270 रूल टेन कन्वर्ट इन कॉट, तो कॉट रख देंगे। तो 270 कॉट में भी आपका कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, कॉट बट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में 270 के रूल से। सेक नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन सेक कन्वर्ट होगा किसमें हो जाएगा कोसेक थीटा में, और सिमिलरली कोसेक भी नेगेटिव होगा थर्ड में है बल्कि, और कोसेक कन्वर्ट किसमें जाएगा सेक थीटा में, ठीक। इस बात को आप ध्यान देंगे। इसके आगे हम लोग चलें तो 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, तो आप देख रहे हैं 270 यहां से यहां तक था, ये 270 है ना, अब 270 में कुछ भी ऐड करोगे तो आगे बढ़ोगे, आगे मतलब अब हम लोग आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, करेक्ट, इसमें पहुंच जाएंगे। तो 270 प्लस थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 270 का रूल क्या होता है चेंज होता है, फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, और 270 चेंज होगा साइन कन्वर्ट इन कॉस थीटा, कॉस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट भी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, दीज टू थिंग्स आर पॉजिटिव, तो कॉस 270 फोर्थ में गया तो ये पॉजिटिव होगा, बट कॉस 270 क्या रूल होता है चेंज होगा, तो ये जाए किसमें साइन थीटा। tan 270 ये भी आपका क्या होगा चेंज होगा, बट tan नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होकर चेंज होगा, तो आपका हो जाएगा कॉट थीटा। और सिमिलरली कॉट आल्सो चेंज इन tan, 270 में नेगेटिव होता है प्लस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो अब ये हो जाएगा आपका कितना tan थीटा हो गया। अब अगर बात करें हम सेक 270 प्लस थीटा, सेक इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ प्लस एंड सेक कन्वर्ट इन cosec theta, and cosec 270, cosec is negative in 270 plus theta means fourth quadrant, और नेगेटिव रहेगा, बट 270 क्या रूल है चेंज होगा, तो किसमें हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। तो जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के बेसिस पर ये सारे फार्मूले आपको यहाँ पर मैंने बताए हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और दूसरे फार्मूले पर, फार्मूले और भी हैं। यहां पर आते हैं 360 माइनस थीटा। अगर हम बात करें 360 माइनस थीटा की, तो आपको पता है 0, 90, 180, 270, और फिर यहीं पर पहुंच जाएंगे तो 360। एक रोटेशन में 360 हुआ कि नहीं हुआ, और कुछ भी माइनस अगर किया मैंने तो वापस आ गए हम लोग किसमें आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 माइनस थीटा लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लियर। 360 माइनस थीटा लिखिए या 2π माइनस थीटा लिखिए, बोथ आर सेम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये जो फार्मूले आप देख रहे हैं इसमें कॉस ये पॉजिटिव रहेगा और सेक ये पॉजिटिव रहेगा, फोर्थ में सभी नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। देखो मैंने पहले से लगा दिया। अब 360 क्या रूल था, नो चेंज, मतलब साइन साइन में रहेगा तो ये आपका साइन थीटा, कॉस कॉस में रहेगा तो कॉस थीटा, टेन इज इन टेन, टेन थीटा, कॉट अगेन सेम एज कॉट थीटा, सेक सेक थीटा, एंड कोसेक
कोसेक थीटा। तो आपने देखा इस तरीके से हमने इस फार्मूले को लिख लिया। आप पहले के फार्मूले भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब फार्मूला अगर बनता है 360 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा मीन्स 360 में आपने देखा था कि पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया था, प्लस कुछ करेंगे तो अगेन यू विल इंटर्ड इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 360 प्लस थीटा लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव। तो ये सभी जो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, all these 6 ratios are positive. And now what is the rule of 360? No change. Sine convert in sine, sine theta, cos convert in cos theta, tan convert in tan theta, cot is in cot theta, sec is in sec theta, and cosec is in cosec theta. तो देखा आपने ये फार्मूले हमारे बन जाते हैं बहुत इजीली, और इनको आप लर्न कर लेंगे। अब एक जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो भी नोट करेंगे। फार्मूला क्या, ये टेक्निक है, ध्यान देंगे आप। वो कहता है कि इफ कैपिटल एन इज अ नेचुरल नंबर आप सभी लोग जानते हैं, देन n टाइम्स ऑफ 360 प्लस माइनस थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 360 प्लस माइनस थीटा। क्लियर? Listen one time again. If anywhere is given n times of 360 plus minus theta, you can write this whole things. 360 plus minus theta means there is no any importance of this natural number. Clear? Now look carefully. So similarly, if in any ratio like as is given sine n times of 360 plus minus theta, you can easily write only 360 plus minus theta with sine. Clear? So if cos is there n times, same as you can write tan, also can write cot के सभी के साथ लिख सकते हैं। आपका यहां पर cot में, तो cot कितना हो जाएगा 360 प्लस माइनस थीटा, और sec में हो जाएगा sec 360 प्लस माइनस थीटा, और कोसेक में हम लिख सकते हैं कोसेक व्हाट 360 प्लस माइनस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। करेक्ट? तो इन सभी फार्मूलों को आप अच्छे से समझेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, और हम लोग इसलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 पर। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो।